लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 79 तक हो गए थे। इस लेक्चर में हम कोशिश करते हैं इस चैप्टर को ही फिनिश कर दें आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 80 तक। 80 से क्वेश्चन 80 का फिगर मैंने जो गिवन है वो बना दिया है। क्या कह रहा है देखो, द स्विच एस जो शो इन फिगर, फिगर में स्विच दिख रहा होगा आपको एस। ठीक है, ये जो है स्विच एस, स्विच एस शो इन फिगर इज केप्ट क्लोज्ड, केप्ट क्लोज कर रखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इज देन ओपन एट टी इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं, जब ये क्लोज था, जब ये स्विच क्लोज था तो करंट कहाँ से पास होगा, यहाँ से। ठीक है, कितना पास होगा वो देखते हैं। इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट की बात अगर हम करें 1/R दैट्स विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है 10 ओम, तो 1/10 प्लस 1/10 दैट्स विल बी इक्वल टू 2/10। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको इन्वर्स कर देंगे तो 10/2 हो जाएगा। 10/2 मतलब 5 ओम। इस पर हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, समझ गए होगे आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिगर को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो अगर हम इस पे करंट की बात करें तो कितना होगा, V इज इक्वल टू IR, और I कितना होगा V/R। V कितना हमारे पास 12 और R कितना है 5, तो कितना आ गया, नहीं 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 नहीं, थोड़ी गड़बड़ कर दी। इसको आप इस वे से लेने की बजाय ये देखो, करंट है इसमें 12/5, करंट आ गया 12/5। चलिए फाइंड द करंट इन द मिडल 10 ओम रजिस्टर। ये तो ठीक है, इतना तो हमें बताना है करंट इन द मिडल 10 ओम, जो बीच में 10 ओम उसमें कितना होगा। करंट आपको पता चल गया इतना है, सीरीज में करंट सेम होता है, तो यहाँ पे करंट कितना होगा 10 ओम पे। आई इज इक्वल, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो V इज इक्वल टू IR होगा। आई कितना है 12/5 गुणा R कितना है 10, तो 5 दूनी 10, 12 टू जा 24, इतना वोल्ट होगा। ये होगा इस पे 24 वोल्ट। ठीक है, समझ गए कितना होगा 24 वोल्ट होगा। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ये तो आपको पता ही है। चलिए इतना पता है तो इस पे पोटेंशियल सेम होगा। कैपेसिटेंस दे रखा है, हमें निकालना क्या, फाइंड द करंट इन द रजिस्टर, और द स्विच S is closed is kept closed for a long time then open, find the current in the middle 10 ohm resistor at t is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, करंट क्या निकालना, करंट निकालना है किसमें 10 ओम रजिस्टर एट t इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। जब t कितना होगा 1 मिली सेकेंड, क्या हुआ जब तो ओपन कर दिया एट टी इज इक्वल टू, फाइंड द करंट इन द मिडल 10 ओम रजिस्टर एट टी इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। अब देखो करंट कितना होगा वो बताना है सबसे पहले में। ठीक है, जब टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो ये किसका केस है, सबसे पहले तो आप ये देखो टी जब जीरो था तब क्या होता, एंड इज देन ओपन एट टी इज इक्वल टू जीरो। टी जब जीरो कर दिया, ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्जिंग होगा। तो फाइंड द करंट इन, तो यहाँ पे चार्ज किसके इक्वल आ गया, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट ई रेस टू पावर माइनस का T/RC। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ से अगर हम अब बात करते हैं, क्यू हमें पता चल गया, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट ई रेस टू पावर माइनस का T/RC। तो यहाँ से क्यू किसके इक्वल है, क्यू किसके इक्वल आया था, यहाँ से पहले हम देख लेते हैं T/RC कितना हमारा है, पहले इसको निकाल लेते हैं। T/RC, टी कितना गिवन है 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड है क्या, थोड़े मीटर पर सेकेंड, ये मिली सेकेंड है गिवन, मिली होता है 10⁻³ आर आपको गिवन है कितना 10 के लिए बोला है। सी कितना है 25 माइक्रो,
तो 10⁻⁻6 यानी कि 10⁻6 हो गया ऊपर जाके। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया 10⁻³ डिवाइडेड बाई 25, 250, 0 से 0 कैंसिल, 4 आ गया यहाँ से, T/RC आ गया हमारे पास 4। तो Q इज इक्वल टू Q0 e⁻T/RC कितना 4, e⁻⁻4। e⁻⁻4 की आप वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, चलिए अब Q0 की बात कर रहे हैं। Q इज इक्वल टू CV0 कर सकते हैं, CV0 इंटू e⁻⁻4। तो C कितना है 25, V0 कितना है, पोटेंशियल सेम होता है तो 24, 25 इंटू 24 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि 25 माइक्रो फैराड था तो माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। ई की 1/e⁻4 कितना होगा, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो कितनी आएगी, ये नियरली आएगी हमारे पास 0.0183 के आसपास। ठीक है, अब इसकी फटाफट कैलकुलेट करके बताओ एक वैल्यू कितनी होगी कैलकुलेटर में। ये आएगी 10.9, ये आएगी 10.9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इतना चार्ज आएगा। ठीक है, अगर चार्ज आ गया तो करंट निकाल सकते हो। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज 10⁻⁻9, टी कितना था 10⁻⁻3, कैंसिल हो जाएगा तो 10.9 मिली एम्पियर यानी कि 11 मिली एम्पियर के आसपास हो गया ये। ठीक है, ये आ गया करंट। हमें क्या निकालना था, करंट ही निकालना था। करंट हमारे पास आ गया। ओपन कर दिया था टी इज इक्वल टू 0, जब ओपन हो गया तो उसके पास कुछ चार्ज था, स्टोर था, तो डिस्चार्ज होगा। ओपन सर्किट में तो डिस्चार्जिंग ही होगी। ठीक है, समझ सकते हो आप थोड़ा बहुत। क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, मेन होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया क्या कह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करते जाओ चीज़ों को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा तो हम यहाँ बैठे पूछो। ठीक है, चलिए कुछ एक क्वेश्चन में हो, वीडियो की तरफ थोड़ा ध्यान देते हो, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए क्वेश्चन समझाने में। ठीक है, कोई अच्छे से ना समझाया जाए तो कमेंट में बता देना, उसको रिपीट कर देंगे 1-2 क्वेश्चन जो बाय चांस गलती से थोड़ा गड़बड़ हुआ हो कुछ तो उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 81। ये था हमारा क्वेश्चन 80। अब देखते हैं क्वेश्चन 81 क्या कह रहे हैं। अब कैपेसिटर दे रखा है ऑफ कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस दे रखी है C 100 माइक्रोफेराड, मतलब 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻4 इतना बच गया फेराड। कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ EMF दे रखी है, कितनी है 6 वोल्ट। थ्रू ए रजिस्टर ऑफ R दे रखा आपको 20 किलो ओम, मतलब 20 इंटू 10⁻³ ओम, इतना। 4 सेकेंड, टाइम भी दे रखा आपको 4 सेकेंड। ठीक है, ये डाटा आपको गिवन है। द बैटरी इज देन रिप्लेस्ड बाय ए थिक वायर, बैटरी को रिप्लेस कर दिया थिक वायर से। ठीक है, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर 4 सेकेंड आफ्टर द बैटरी इज डिस्कनेक्ट। सबसे पहले ये देखो, जब बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी तो कितना चार्ज था, जब बैटरी लगी हुई तो चार्जिंग का केस था, जैसे ही बैटरी हटा दी तो डिस्चार्ज होनी स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले अगर हम चार्ज की बात करें, हमें बताना क्या है, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज बताना कितना होगा 4 सेकेंड आफ्टर द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। पहले तो ये देखो, जब 4 सेकेंड के लिए जब बैटरी लगाई हुई थी तो Q इज इक्वल टू Q0 स्केयर ब्रैकेट 1 माइनस e⁻⁻ का T/RC, ये होगी। Q0 क्या होता है CV, तो C कितना है और V कितना है, तो आ जाएगा Q0 होता है CV, तो 6 इंटू 10⁻⁻4 स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस e⁻⁻T/RC। सबसे पहले RC देखो कितना होगा, यह आएगा 2 और ये कितना आएगा 4, तो 4/2 मतलब 2 आएगा, वो भी -2। समझ गए आप कैसे आएगा सारी चीज़ें। जहाँ से कुछ भी समझ ना आए ना तो कमेंट में बता दो एक बार। ठीक है, दोबारा बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से Q कितना हो गया 6 इंटू 10⁻⁻4 स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 - 1/e²। कैलकुलेट कर सकते हो इसकी डाटा। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी आप
कैलकुलेट करके फटाफट बताओ। ठीक है, चलिए ये था जब चार्जिंग का था। जब डिस्चार्ज का केस आया तो क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट ई की पावर माइनस का टी बाई आर सी। और यहाँ पे देखा टी बाई आर सी कितना था, वही 2। तो क्यू नोट किसके इक्वल था, सबसे पहले ई की पावर -2 आ गई है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ये आएगा नियरली 5.187 इंटू 10⁻⁻4 कोला। कैलकुलेशन थोड़ी चेक करते रहना, और कुछ नहीं है। कुछ गड़बड़ लगे कहीं से तो कमेंट में बता देना, सॉरी। चलिए देखो अब इसको, तो यहाँ से क्यू आफ्टर डिस्चार्जिंग चार्ज कितना होगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट। तो जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे चार्जिंग के कारण ये चार्ज आया उस पर, तो ये चार्ज तो होगा क्यू नोट। वर्क आएगा, देखो फाइनल स्टेट इनिशियल के लिए वो काम करती है, जो चीज़ हम पढ़ते हैं लॉजिकली। किसी चीज़ की फाइनल स्टेट अगले के लिए इनिशियल स्टेट होती है, तो इसके लिए कितना है चार्ज, ये है। तो ये आएगा 5.18 इंटू 10⁻⁻4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से क्या चार्ज कितना बचेगा कैलकुलेट कर लेना 1/e करके। ठीक है, कितना आएगा, नियरली आ जाएगा 0.7 इंटू 10⁻⁻4 कोलाम, जिसको हम लिख सकते हैं 70 मिली कोलाम। मिली नहीं, 10⁻⁻4, 10 से डिवाइड पॉइंट हटाया 10, हाँ 10⁻⁻ माइक्रो कोलाम। ठीक है, 70 माइक्रो कोलाम हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 81। तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, बड़ा सिंपल है, वही लॉजिक है जो पीछे हमने इंप्लीमेंट किए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया है, ये आ गया। या फिर आप सीधा कर सकते थे, इसके लिए चार्ज वही कंडीशन लेके निकाल दे, सब्ट्रैक्ट कर लेते तो भी आ जाता। लेकिन ये बेस्ट है, आप ये देखो किसी की फाइनल स्टेट अगले के लिए इनिशियल स्टेट का काम करती है। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 81। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन 82। अगर कहीं ब्लर हो, कोई और दिक्कत आ रही हो तो साथ साथ बता देना। एटी टू, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका पहले ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही है, एक बार डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसको। मेन होता है क्वेश्चन को थोड़ा समझ जाना। क्वेश्चन को समझ गए ना तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन को तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। ठीक है, क्या लॉजिक है, कैसे क्या कुछ लग रहा है, वो थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए ये है हमारा क्वेश्चन 82। क्या कह रहा है, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द स्विच इज क्लोज एट t इज इक्वल टू 0 व्हेन द कैपेसिटर आर अनचार्ज्ड, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। कि चार्ज बताना ऑन द कैपेसिटर C1। देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है सीरीज में चार्ज सेम होगा कैपेसिटर में, तो सीरीज का लिए निकाल लो। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सीरीज में है तो पैरेलल के वे से ऐड होंगे 1/C इक्विवेलेंट, दैट्स विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। कितना आ गया है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, C1 इंटू C2, ऊपर आ जाएगा C1 प्लस C2, वही चीज़। तो C इक्विवेलेंट आ गया C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, C इक्विवेलेंट ध्यान रखना। तो हमें चार्ज बताना है, क्यू किसके इक्वल होगा, चार्जिंग का केस है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट। क्यू नोट क्या होगा, CV, तो C इक्विवेलेंट इंटू V मतलब EMF इंटू 1 माइनस e⁻⁻ का T बाय RC, C इक्विवेलेंट, ये आएगा चार्ज। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 82। एक बार चेक कर लेता हूँ सर।
हाँ यही आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 83। क्वेश्चन 83 क्या कह रहा है? अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज गिवन अ चार्ज क्यू। तो हम क्या कह लेते हैं, इनिशियल चार्ज दे रखा है फर्स्ट कैपेसिटर पे, फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर जो है इनिशियल उस पर चार्ज है, फर्स्ट कैपेसिटर चार्ज है क्यू एट टी इज इक्वल टू 0, इट इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज कैपेसिटर पे से कनेक्ट कर दिया, ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस थ्रू अ रजिस्टर आर। तो हमने कह दिया जो सेकंड कैपेसिटर चार्ज की कनेक्ट किया है उस पर चार्ज हो गया मान लीजिए क्यू, स्मॉल क्यू हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट कैपेसिटर पे कितना चार्ज बचा, तो इसके बाद फर्स्ट कैपेसिटर पे कितना चार्ज बचा है, तो वो मान लीजिए इस पे चार्ज बचा है क्यू माइनस क्यू ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर, ठीक है। ध्यान हो जाएगा कैसे है। चलिए आगे देखते हैं। थ्रो रजिस्टर, फाइंड द चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड द चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा वो बताना हमने, ठीक है। इतना हो गया। अब देखते हैं पोटेंशियल कितना है, चार्ज निकालना, बेसिकली तो हमें चार्ज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, तो देखो चार्ज निकालने के लिए सिंपल क्या है, हमें पता है V किसके इक्वल होता है, V किसके इक्वल है, आई आर के, रेजिस्टेंस आपको गिवन है ही, तो I किसके इक्वल होगा, V अपॉन आर के, ठीक है। इसका डेरिवेटिव है, क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। हमें क्या निकालना, चार्ज निकालना है, तो डी टी इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो और फिर इसका इंटीग्रेट कर दोगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा, ठीक है। लॉजिक पता चल गया। अब देखो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल देखते हैं फर्स्ट कैपेसिटर पे कितनी होगी, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, चार्ज कितना, क्यू माइनस क्यू, देखो क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो पोटेंशियल वी होता है क्यू बाई सी, तो चार्ज कितना इस पे, क्यू माइनस क्यू बाई सी हो जाएगी। दूसरे कैपेसिटर पे बात करें तो पोटेंशियल ऑन सेकंड कैपेसिटर दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू बाई सी होगी। यहाँ तक तो क्लियर होगा क्वेश्चन आपको। चलिए, तो पोटेंशियल में चेंज कितना आया है, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए V1 थी, दूसरे के लिए V2 थे, चेंज इन पोटेंशियल V1 माइनस V2, क्यू माइनस क्यू बाई सी माइनस क्यू बाई सी, किसके इक्वल हो गया, क्यू माइनस का 2 क्यू बाई सी, चेंज इतना आया पोटेंशियल में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब देखो करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी अपॉन आर, तो V कितना है, क्यू माइनस का 2 क्यू बाई सी, ये है इंटू आर, आर सी, यही बनेगा। चलिए अब करंट को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, तो इसको लिखो डी क्यू बाई डी टी दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू माइनस का 2 क्यू स्मॉल क्यू है ये आर सी। इट इम्प्लाइज दैट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई आर सी इंटू डी टी दैट्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू माइनस का 2 क्यू बाई, गड़बड़ कर दी, ये ऊपर डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस 2 क्यू, इंटीग्रेशन 0 से क्यू। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका होगा लॉग ऑफ, नहीं माइनस लॉग ऑफ क्यू माइनस का 2 क्यू बाई 2, ये होगा 0 से क्यू।
ठीक है, आ गया समझ में? वही इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स, नहीं ए माइनस बी एक्स या ए प्लस बी एक्स जो भी है आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए समझ में आ गया यहाँ तक? अब खोल लो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टी बाई आर सी होगा। इसको इम्प्लीमेंट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्यू तो एल एन ऑफ क्यू, स्मॉल नी भी क्यू है, क्यू माइनस का टू क्यू है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस जीरो तो नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, बन गया, डिवाइडेड बाय टू है ये हमारे पास, ये है। अब यहाँ से सॉल्व करो इसको फटाफट, कितना बचेगा, टू इधर गया, माइनस भी कॉमन निकाल लो चाहे इससे, तो नेचुरल लॉग ऑफ क्यू माइनस का टू क्यू बाई क्यू, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल के इधर भेज दिया है, माइनस टू टी बाई आर सी। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाले, ये प्लस का ये माइनस का, माइनस कब आता है, जब लोग डिवीजन में होता है। ठीक है, सब चीज़ें पता हैं ये तो, नहीं पता तो कमेंट में बताना, इन चीज़ों को भी स्पेशल लेक्चर के थ्रू कवर अप करने की कोशिश करेंगे अगर नहीं पता तो यहाँ से अब आपको निकालना क्या था, क्यू निकालना है। ये स्मॉल क्यू है, ये छोटी छोटी गड़बड़े हो जाती हैं, इनको थोड़ा अवॉइड करना। तो यहाँ से आप क्यू निकाल सकते हो कितना होगा। ठीक है, निकाल लोगे? चलिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्यू निकालना आप पे छोड़ दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं, अब तो इवेल्युएट कर लो इसको। एक्सपोनेंशियल लो तो इधर से एक्सपोनेंशियल लोगे, लो कैंसिल, यहाँ ई आ जाएगा। ठीक है, हमें क्यू निकालना है, क्यू से क्यू कैंसिल, टू क्यू बाई क्यू हो गया, माइनस का प्लस का है, ये माइनस का था, इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो वन प्लस ये आ जाएगा, ये डिवाइडेड में ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, हो गया सोल्व बस। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 83। अब बचता हमारा एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 84। चलिए, सिंपल ये क्वेश्चन, ये भी थोड़ा हिंट दे देते हैं इसमें अच्छे से। क्वेश्चन हमारा ये 84, इस चैप्टर की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, देखो, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज गिवन अ चार्ज क्यू एट t इज इक्वल टू 0, इट इज कनेक्टेड टू एन आइडल बैटरी ऑफ EMF थ्रू अ रेजिस्टेंस R। EMF से कनेक्टेड है, तो फर्स्ट केस क्या है, चार्जिंग का है, तो चार्ज कितना होगा, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम t। तो सबसे पहले देखो चार्ज कितना है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट इज इक्वल टू सी वी स्क्र ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी, ये होगा। ठीक है, a capacitor of capacitance C is given a charge Q at t is equal to 0, it is connected to an idle battery of EMF through a resistor, find the charge on the capacitor at। अच्छा, डीके ऑफ चार्ज, जब बैटरी नहीं कनेक्ट है तो डीके होगा चार्ज, तो उसके लिए चार्ज हो गया हमारा क्यू डैश, मान लीजिए दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू ई रेज टू पावर माइनस का टी बाई आर सी। तो हमारा नेट चार्ज कितना होगा, क्यू नेट किसके इक्वल होगा, दोनों को जोड़ दो, क्यू प्लस क्यू डैश, नेट चार्ज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये था क्वेश्चन 84 का सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ ना आए हो, कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए, ये था हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं फटाफट इसके ऑब्जेक्टिव में हम कोशिश करेंगे थोड़ा आपको हिंट दें क्वेश्चन में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन तो क्या पता ना हो पाए, सोच रहे हैं इसी लेक्चर में सब कंप्लीट कर लें, कोशिश करते हैं पर हो जाए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है हमारे, थोड़े ही हैं, ज़्यादा भी नहीं, थोड़े ही ज़्यादा हैं, चलिए फिर भी लेते हैं, जितने होते हैं देखते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन फर्स्ट,
ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो एक मेटेलिक रजिस्टर है, ठीक है, एक मेटेलिक रजिस्टर है जो कनेक्ट कर दिया अक्रॉस अ बैटरी। इफ द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द लैटिस इज सम हाउ डिक्रीज इन द रजिस्टर, कोलिजन डिक्रीज होगा, द करंट विल, क्या होगा, करंट का पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो आई इज इक्वल टू, देखो इसमें देखो क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो करंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया ए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना और जो रिलेशन आपको दिमाग में है ना उसको लिख लेना, उससे रिलेट करके देखो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। और कोई क्वेश्चन में ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो कि थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बताना हो तो आप कमेंट में डाल देना वो क्वेश्चन नंबर, ट्राई करेंगे उसको बताने की पूरी। देखो टू रजिस्टर है ए एंड बी हैव रेजिस्टेंस आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली विद आर ए रेजिस्टेंस ऑफ ए जो है वो लेस है रेजिस्टेंस ऑफ बी से, तो रेजिस्टिविटी ऑफ देयर मटेरियल आर, देखो आर क्या होता है, रो एल बाई ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रो के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो रो ए जो होगा वो लेस होगी रो बी से, ये कंडीशन होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर, ये होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रो, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, मटेरियल की रेजिस्टिविटी के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, द इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर ए एंड बी, तो हमारा ये हम कह नहीं सकते, तो इसका आंसर होगा डी। क्यों होगा, क्योंकि हमें क्रॉस सेक्शन हो गया और जो इसकी लेंथ है ना उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, दोनों मटेरियल के अलग अलग अगर रेजिस्टेंस है तो, ठीक है। इसके लिए हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, प्रोडक्ट डिपेंड ऑन क्या होगा, देखो टेम्परेचर, मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी रो और कंडक्टिविटी सिग्मा, क्या होगा, दैट्स विल बी इक्वल टू यूनिटी 1 होगा, क्योंकि रो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा होती है, तो रो इंटू सिग्मा यूनिटी होता है, तो नन ऑफ दीज आ गया, इसमें से आंसर आ गया डी, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, एज द टेम्परेचर ऑफ अ मेटेलिक रजिस्टर इज इंक्रीज्ड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, देखो टेम्परेचर जो कह रहा है, आंसर क्या होगा, टेम्परेचर जो है मेटेलिक रजिस्टर इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोडक्ट जो होगा ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ये है रेजिस्टिविटी, ये कंडक्टिविटी, क्या होगा, यूनिटी होगा, मतलब एक तरह से कांस्टेंट टर्म आएगी, तो रिमेन्स कांस्टेंट आएगा, आंसर आएगा सी, रिमेन कांस्टेंट। ऊपर वाले रिलेशन से आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ। एन इलेक्ट्रिक सर्किट containing a battery, the charge inside the battery always goes, देखो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कंटेन कर रहा है बैटरी,
तो चार्ज जो इनसाइड द बैटरी, देखो ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, नहीं। अब हमें नहीं पता कि वो बैटरी जो है वो चार्जिंग का केस है या डिस्चार्जिंग का केस है, ठीक है। करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अब देखो हम क्या कह सकते हैं इस क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए वो नेगेटिव से पॉजिटिव है तो वो हमारा चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव है तो चार्जिंग है, करंट फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव तो चार्जिंग है, ठीक है। बैटरी तो अब देखो ऑलवेज गोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, नहीं। मे गो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, बिल्कुल। तो ऑलवेज गोज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, ऑलवेज नहीं, डज नॉट मूव नहीं करेगा। तो मे गोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे देखना है द चार्ज अज्यूम पॉजिटिव, अज्यूम कर लो पॉजिटिव है, तो आंसर होगा बी। बस इतना ध्यान रखो इस क्वेश्चन में, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहा है तो डिस्चार्जिंग है, पॉजिटिव से नेगेटिव तो चार्जिंग है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस हमने क्वेश्चन किए हैं काफ़ी, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने वाली तो इनमें बात नहीं है, ठीक है। बल्कि मेरे को थोड़ा लगता है इसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है कई क्वेश्चनों में, क्योंकि ये थोड़े ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कई चीज़ें घुमा के दे देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा फोकस इन पे कर लेना, एक बार अच्छे से देखना इन क्वेश्चनों को, और कहीं भी कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी उलझन हो तो बस पूछ लेना, ठीक है। चलिए ये 5 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। A resistor of resistance R is connected to an idle battery if the value of R is decreased, वैल्यू ऑफ आर जो है रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज, द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर विल, क्या होगी, द पावर डिसिपेट इन द रजिस्टर विल। तो सबसे पहले तो पावर होती क्या है आपको पता है, P इज इक्वल टू वी आई होती है। अब देखो आइडल बैटरी, बैटरी पता है वोल्टेज होती है, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, तो P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर हो गया, इतना हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, जो आर जो था ना रजिस्टर इज कनेक्टेड टू एन आइडल बैटरी इफ द वैल्यू ऑफ आर इज डिक्रीज, अगर आर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो पावर क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहे हैं, तो पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका ए। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मेन फोकस पता क्या होता है, आप क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ के उसके बारे में क्या रिलेशन आपको ध्यान आता है उसको राइट कर लो, और फिर उसको ऑप्शन से मैच करने की कोशिश करो, समझ आ जाएगा आपको फिर सारा कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, देखो अ करंट पास थ्रू अ रजिस्टर, let K1 and K2 represent the average kinetic energy of the conduction electron and the metal electron। K1 और K2 काइनेटिक एनर्जी है किस किस की, K1 तो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की, एंड द K2 है मेटल आयन की। देख कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी होनी चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, K1 एंड K2, ये तो मेटल आयन है जिसमें कम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। क्यों, क्योंकि देखो कंडक्शन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सिंपल सी बात है, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वे फ्री है मूव करने के लिए, लेकिन जो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब मेटल में जो आयन है ना वो बाउंड है देयर पोजीशन पर, और वाइब्रेशन एंड वाइब्रेट ड्यू टू कोलिजन, और जो वाइब्रेट होंगे कोलिजन के कारण, ठीक है। जब उन पर थर्मल एनर्जी हाई होगी तभी, थर्मल एनर्जी के बगैर तो होंगे नहीं वे, हीट भी होगा तभी तो और जो क्या करेंगे जिनमें जनरेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी ही जनरेट होगी, ठीक है।
तो ये रीज़न है इसमें। तो क्वेश्चन ये था हमारा 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? 2 रजिस्टर है हमारे पास, आर एंड 2R। 2 रजिस्टर्स आर एंड 2R आर कनेक्टेड इन सीरीज in an electric circuit. The thermal energy developed in R and 2R are in the ratio. Thermal energy, तो देखो एनर्जी की बात की है, पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और P किसके इक्वल है? VI के। तो W/T हो गया यहाँ से। वर्क क्या होती है? एक तरह से एनर्जी होती है, U से लिख लो, तो VIT हो गया यहाँ से। V किसके इक्वल है? IR के, नहीं, V किसके इक्वल है? V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो ये कितना आ गया? I²RT आ गया, एनर्जी U, ठीक है। U इज इक्वल टू I²RT आ गया। अब यहाँ से देखो I²RT का अगर हम इस ऑप्शन से मैच करते हैं, थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन R एंड 2R, तो ये है, मान लें एनर्जी थर्मल एनर्जी है, तो इससे R की बात करें तो द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन R एंड 2R, करंट सेम है, रजिस्टर चेंज हो रहा है, टाइम भी सेम है। एक R की बात करें और एक बार R रखो, एक बार 2R रखो, तो क्या आएगा? और दोनों को कंपेयर करते तो 1:2 आएगा। एक से R आएगा, दूसरे से 2R आएगा, तो 1:2 आएगा। जो टर्म कैंसिल होगी कैंसिल कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो 1:2 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? A। इसका आंसर आ जाएगा A, ठीक है। देखो कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, और जहाँ से कुछ ज़्यादा ही समझना है ना, तो बस कमेंट कर देना, बार बार बोलता हूँ। क्वेश्चन 9 देखो, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? 2 रजिस्टर है R एंड 2R, वही सेम चीज़, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले तो सीरीज में थे, सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है, तो इसलिए I कांस्टेंट था। पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो इसके लिए आप I इज इक्वल टू V/R करो, तो U इज इक्वल टू, देखो पोटेंशियल सेम होता है तो पोटेंशियल की टर्म में लेके जाओ, I इज इक्वल टू V/R होगा, तो V²/R इंटू T, ठीक है, ये होगा। तो अब देखो R और वो R, और उसको एक दूसरे से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा? 2:1 आएगा। एक बार R रखो, एक बार 2R रखो, तो ये, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2:1 आएगा। तो आंसर आ जाएगा B, ठीक है। क्या था? कुछ भी नहीं था। ऊपर का वाले केस में था, सीरीज में थे, सीरीज में करंट सेम होता है, तो करंट वाले में ही लेके जाओ। दूसरे में पैरेलल में थे, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल की टर्म में लेके जाओ, करंट तो डिफरेंट होता है। दोनों में लूप बनाओगे तो दोनों में अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल की टर्म में लेके जाओ, सेम होता है, तो जो टेम्परेचर टाइम पे और R पे डिपेंड हो गया, R टाइम कांस्टेंट कर दिया और रेजिस्टेंस दोनों के लिए वेरी कर दिया, ठीक है। तो ये 2:1 आ गया। कंपेयर करना है सिर्फ, और फिर भी समझना है तो बता देना एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10। देखो, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, एक मान लीजिए कोई वायर है, रेजिस्टेंस 50 ओम, जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, इस कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, 5 इक्वल पार्ट में कट कर ली, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 पार्ट में इक्वल पार्ट में कटे। दीज पार्ट्स आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इन पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है, पाँचों कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो दीज पार्ट्स आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? आपने ये सब चीज़ क्वेश्चन बार बार किए हुए हैं, ठीक है, बार बार वही चीज़ें थोड़ी रिपीट होती रहती हैं, आप बस थोड़ा समझने की ट्राई करना कि क्या बोल रहा है। तो मान लीजिए 50 था, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पे कितना आएगा? 1/10, इस पे कितना आ जाएगा? 1/10, इस पे कितना होगा? 1/10, 1/10, हर एक वायर पे कितना होगा? 1/10 रेजिस्टेंस होगा, तो 1/R इक्विवेलेंट,
पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं आपको पता ही है। तो 1/10 5 बार ऐड कर लो। पाँच बार हो गया? नहीं, एक बार हो रह गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसके बाद क्या रहेगा, तो 1/r इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, 5/10 आ गया। तो इसको इन्वर्स करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट आर इक्विवेलेंट 10/5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 2 ओम आ गया। तो इस पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। 2 ओम किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो आंसर इज ए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 10 ऑब्जेक्टिव 1 का। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो अपना डाउट पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कुछ एक ऑब्जेक्टिव रहते हैं जो 15 से 20 मिनट में हो जाएंगे, उसको हम उसमें थोड़ा हिंट ही दूंगा। मैं ट्राई करूँगा कि सिर्फ थोड़ा बहुत ही बताऊँ, कंप्लीट सॉल्यूशन ना दूँ। जैसे इसमें कुछ लगभग क्वेश्चनों में हो ही गया है कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा बहुत आखिरी में थोड़ा कंसेप्ट छोड़ा है मैंने, अगर छोड़ा है तो एक आधे क्वेश्चन में, नहीं कंप्लीट ही करवाए हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन समझ ना आए, किसी में प्रॉब्लम हो, करवाने के बाद भी नहीं आ रहा है कहाँ से, कि मैं थोड़ा और उसको एक्सप्लेनेशन और बढ़ाऊँ, उसकी पूरे प्रॉपर वे से राइट करके लिख के बताऊँ, तो अपना कमेंट में डाल देना क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कहाँ से डाउट आ रहा है। तो उस क्वेश्चन को एक बार फिर से ले लेंगे और आपका डाउट कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव 1 के कुछ क्वेश्चन रहते हैं और ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चन, उनको 15 से 20 मिनट के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।